ये कहानी एक छोटे से गांव चांदपुर की है, जहां एक कदीम किस्सा सुनाया जाता था। वहां एक पुराना खस्ताहाल सर्कस हुआ करता था, जिसमें मिस्टर समील नामी एक खौफनाक जोकर हुआ करता था। इस जोकर की शख्सियत खौफ व दहशत से भरी हुई थी। इसकी मुस्कुराहट एक खौफनाक राज को छुपाती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो लोगों के दिलों में वहशत भर देती थी। गांव के लोग मिस्टर समील से डरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी हंसी के पीछे कुछ ऐसा है जो किसी को भी रातों को सोने नहीं देता था। इसकी मौजूदगी गांव में एक अजीब सी खामोशी ले आती थी, लेकिन सर्कस का मालिक राशिद इसे वहां से निकालने से कासिर था, क्योंकि वो कहता था कि सर्कस मिस्टर समील के बगैर मुमकिन नहीं। एक दिन सर्कस के दौरान गांव के कुछ नौजवान लड़के, जिनमें फरहान और इमरान शामिल थे, इस जोकर के बारे में मजीद जानने का फैसला करते हैं। वो रात को सर्कस के बाद खुफिया तौर पर उसके टेंट में दाखिल होते हैं। उनका मकसद इस जोकर के पीछे छुपे राजों को जानना था। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर समील आईने के सामने बैठा हुआ है। इसका चेहरा इसके मेकअप के बगैर भी वैसा ही खौफनाक था जैसे सर्कस के दौरान होता था। वो आईने में देख रहा था और बार बार कह रहा था, मेरे अंदर का खौफ, मेरी हंसी का राज कोई नहीं जानता। अचानक उसने लड़कों की मौजूदगी महसूस की और अपनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ मुड़ा। फरहान और इमरान खौफ से कांपने लगे, मगर मिस्टर समील ने उनसे कहा, क्या तुम मेरे खेल का हिस्सा बनना चाहते हो? अगर हाँ, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये खेल बहुत खौफनाक है और उसका अंजाम कोई नहीं जान सकता। इस रात के बाद गांव में अजीब व गरीब वाकयात शुरू हो गए। फरहान और इमरान के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी को ना बता सके। दोनों के रवैये में तब्दीली आ गई थी और वो ज्यादातर खामोश और खौफजदा रहने लगे। गांव के लोगों को लगा कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। एक रात जब गांव में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, तो अचानक एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। ये वही हंसी थी जो लोगों को मिस्टर समील की याद दिला देती थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि सर्कस का टेंट दोबारा लगाया गया है, मगर ये टेंट पहले से भी ज्यादा खौफनाक और पुरअसरार लग रहा था। गांव के कुछ लोग, जिनमें शाहीन नामी एक बहादुर नौजवान भी शामिल था, इस सर्कस के राज को जानने के लिए इकट्ठे हुए। वो रात को टेंट में दाखिल हुए और वहां जो कुछ देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। अंदर वो फरहान और इमरान को पाए जो मिस्टर समील के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी जैसे मिस्टर समील की। मिस्टर समील ने शाहीन को मुखातिब करते हुए कहा, ये मेरी दुनिया है और यहां से कोई भी वापस नहीं जाता। ये खेल अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें भी इसका हिस्सा बनना होगा। शाहीन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों को बचाने का फैसला किया। उसने मिस्टर समील को चैलेंज किया और कहा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो मुझे शिकस्त दो और मेरे दोस्तों को आजाद कर दो। मिस्टर समील हंसा और कहा, ठीक है, अगर तुम जीत गए तो ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम भी मेरी हंसी का हिस्सा बन जाओगे। शाहीन और मिस्टर समील के दरमियान एक खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और हर कोई देख रहा था कि कौन जीतेगा। लेकिन मिस्टर समील की ताकत और खौफनाक मौजूदगी के सामने शाहीन की हिम्मत भी जवाब दे गई। जब शाहीन ने महसूस किया कि वो हारने वाला है, तो उसने एक आखिरी चाल चली। उसने मिस्टर समील को आईने के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही मिस्टर समील ने अपने आप को आईने में देखा, इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर खौफ छा गया। वो चीखने लगा और उसके साथ ही सर्कस का पूरा माहौल धुंधलाने लगा।